आइए बेटा, आज हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। एक नया चैप्टर है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, मतलब सूत्रधारी कंपनियों का समेकित चिट्ठा। इसको क्या बोलते हैं? सूत्रधारी कंपनियों का समेकित सूत्रधारी कंपनियों का समेकित चिट्ठा, मतलब जो कंपनी सूत्रधारी होती हैं उन कंपनियों का कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि जो सूत्रधारी कंपनी के पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं और जो अदर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदेंगी उनको मिलाकर जब बैलेंस शीट बनाया जाता है बेटा, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता क्या है? सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ शब्द यूज किए गए, मैं आज उन्हीं शब्दों के विषय में चर्चा करता हूँ। जैसे एक शब्द आया है सूत्रधारी। सूत्रधारी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? होल्डिंग। क्या कहा जाता है? होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी है क्या? तो कंपनी तो आप सब लोग जानते हैं, कंपनी एक निगमीय संस्था है, एक ऐच्छिक संस्था है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना शासनाधिकार होता है, जिसकी कॉमन सील होती है और जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जिसका अपना क्या होता है? निश्चित दायित्व होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? कंपनी। तो वो कंपनी सूत्रधारी कंपनी कैसे बन जाती है भाई? ये तो समझ लेना जरूरी है। तो सूत्रधारी कंपनी कैसे बन जाती है, इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मैं इसको समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए, ऐसे मानना पड़ेगा आपको, एक कंपनी ए लिमिटेड है। क्या है बेटा? ए लिमिटेड है। और दूसरी कंपनी इसकी बी लिमिटेड है, ठीक। और तीसरी कंपनी क्या होगी? सी लिमिटेड होगी, ठीक। तीन कंपनियां हैं, तो ध्यान दो, तीन कंपनियां। जैसे ए कंपनी की जो गुडविल है, क्या है? गुडविल है, वो बहुत हाई है। हाई मतलब जानते हैं ना, बहुत ऊंची, अच्छी ख्याति है। और इसकी जो अपनी गुडविल है ये थोड़ा सा मिडिल है, मिडिल। और इसकी जो गुडविल है ये क्या है? लो। तो हाई, मिडिल, लो। अब ये दोनों जो कंपनियां भाई, गुडविल अच्छी नहीं है, भी इनकी बहुत लो है। अब ये जितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करके क्रय विक्रय ए लिमिटेड कर रही है, उतनी मात्रा में बी लिमिटेड नहीं कर पा रही है और सी लिमिटेड उतना भी नहीं कर पा रही है। तो अब क्या करेंगे भाई? ये दोनों कमजोर कंपनी हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? कमजोर। और ये है आपकी एक मजबूत कंपनी, एक मजबूत कंपनी। अब ये चाहेंगे कि चलो ठीक है, हम इन्हीं के साथ मिल जाते हैं। क्या चाहेंगे? इन्हीं के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के साथ मिल जाते हैं, तो ये अपने अंशों का वैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे। दोनों कंपनियां वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेगी और अपने अंशों के मूल्य के वैल्यूएशन के बाद इस कंपनी को क्रय करने के लिए ऑफर कर देगी। तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी इन कंपनियों का है ना, ये जो ए लिमिटेड है ये बी लिमिटेड के एंड सी लिमिटेड के, ठीक है, सी लिमिटेड के आधे से अधिक, कह सकते हैं हाफ और मोर, आधे से हाफ ऑफ
मोर कह सकते हैं, इसके हाफ ऑफ मोर, आप कह सकते हैं उसको आधे से अधिक, आधे से अधिक, आधे से अधिक का मतलब से 100% है, 100% का आधा कितना होता है बेटा 50, 50 प्लस 1 बराबर 51% है ना, ये होता है आधे से अधिक। क्या होता है आधे से अधिक मतलब 100% शेयर है, 100% शेयर को आधा कर लेंगे, आधा आया 50, 50 में एक जोड़ेंगे तो आधे से अधिक बन जाएगा। ठीक है, तो आधे से अधिक किसको, शेयर को, शेयर क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा। ठीक, कौन परचेज करेगा, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी, क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और ये दोनों जब अपने आधे से अधिक अंशों को बेच देंगे तो जिसको बेचेंगे उसके, बेच किसको रहे, होल्डिंग कंपनी, जिसमें कौन है, ए लिमिटेड है। किसको बेच रहे हैं, ए लिमिटेड को। तो आधे से अधिक शेयर बेच दी तो ए लिमिटेड की ये दोनों कौन कौन सी, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ये दोनों क्या होगी बेटा, सब्सिडियरी होगी। क्या होगी, सब्सिडियरी कंपनी, जिसको सहायक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। होल्डिंग कंपनी वह कंपनी है जिसकी अपनी एक से अधिक सहायक कंपनी, बस सिंपल सी बात है। होल्डिंग कंपनी वह कंपनी है जिसकी अपनी एक से अधिक क्या है, सहायक कंपनियां हैं, वही कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी है। और जिसकी अपनी मतलब सहायक कंपनी कौन सी कंपनी है, सहायक कंपनी वह कंपनी है जिसकी अपनी होल्डिंग कंपनी हो, बस। लेकिन एक से अधिक नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा, किसी भी सहायक कंपनी की एक से अधिक होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती है, लेकिन होल्डिंग कंपनी की एक से अधिक सहायक कंपनियां हो सकती हैं। भाई जैसे मान लीजिए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ने अपने आधे से अधिक शेयर ए लिमिटेड को दे दिए हैं, अब बताओ किसी और की सहायक ये बन सकती हैं, कभी नहीं, क्योंकि आधे से अधिक दे चुकी हैं। अब बचा क्या, आधे से कम बचा, तो आधे से कम लेकर थोड़ी ना कोई होल्डिंग करेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी के एक से अधिक, सूत्रधारी कंपनी के एक से अधिक सहायक कंपनियां, सहायक कंपनी होती हैं। ये पॉइंट आपको जान लेना है कि जो सूत्रधारी कंपनी होगी उसकी एक से अधिक क्या होंगी, सहायक कंपनियां होंगी। लेकिन जो सहायक कंपनी है, जैसे ये क्या है, ये सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी के केवल एक ही सूत्रधारी कंपनी होती है। सहायक कंपनी के केवल एक ही सूत्रधारी कंपनी होती है, इसलिए इसको सहायक कंपनी कहा जाता है। लेकिन सूत्रधारी कंपनी के एक से अधिक सहायक कंपनियां होती हैं, इसलिए इसको सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी अपनी एक से अधिक कंपनी हो, या जो अपनी सहायक, जिसकी अपनी सहायक कंपनी हो, बस। सहायक है तो होल्डिंग बन जाएगी ऑटोमेटिक, और सहायक कंपनी वह कंपनी जिसकी अपनी होल्डिंग कंपनी हो, मतलब जो अपने आधे से अधिक अंशों को किसी दूसरे कंपनी को, मतलब सूत्रधारी कंपनी को बेच रखी हो, उसे कहा जाता है सहायक कंपनी। और जो अन्य कंपनियों के आधे से अधिक अंशों को खरीद कर कम से कम 2 या 2 से अधिक या 1 या 1 से अधिक कंपनियों को सहायक कंपनियों के रूप में बना रखी हो, वही कंपनी क्या कहलाएगी भाई, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इतनी बात क्लियर
हो गई होगी। समझ में आ गया? चलिए, अब जब दोनों कंपनियों को, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों, जैसे एक क्या, इधर देखिए, एक आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, एक आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, और दूसरी एक सब्सिडी होगी, सब्सिडी कंपनी होगी। तो इसके भी ध्यान दो, इसके भी अपनी क्या है, बैलेंस शीट है, और इसके भी अपनी क्या है, बैलेंस शीट है। अब इन्हीं दोनों बैलेंस शीट को, अब इसका तो 100, इधर देखिए, इसका जो होगा, इसका तो किसका, इसका 100%, और इसका क्या, इसका होल्डिंग, जितना होल्डिंग करेगी कौन, कंपनी, वो है क्या, 50+, जितना भी होगा 50+ होगा, 50+%। इन दोनों को मिलाकर जो एक न्यू बैलेंस शीट या समेकित बैलेंस शीट बनती है, उसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। अब समझ में आया? अब क्लास बढ़िया प्रभावी लगी आप लोगों को, और क्लियर भी हो गया कि क्या होती है भाई, होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडी कंपनी होती है, इसकी बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट, होल्डिंग कंपनी के अपने के कंपनी का 100%, और सब्सिडी कंपनी के जो होल्डिंग पार्ट है उसका, या कह सकते हैं 50+% को मिलाकर एक नई बैलेंस शीट तैयार की जाती है, जिसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। आज की यही क्लास रहेगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में 12 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत कुछ सिखा देगा। पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक जरूर करिएगा, सब लोग एक लाइक करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही रोचक पूर्ण है, और इसको समझ लेना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, धन्यवाद।